How are you doing? Hope you are doing well. This video is especially for those people who think that we are from village, we cannot speak in English. So keep watching this video till the end. आज मैं काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेटअप रहे ये कुछ इस तरह से ही रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कुछ आर्टिफिशियल सेटअप भी रहे और वो आर्टिफिशियल सेटअप से मैं आप लोगों को इम्प्रेस करूँ। जो हकीकत है मैं वो हकीकत आपके सामने बयां करना चाहता हूँ। मुझे नेचर काफ़ी पसंद लगता है और अच्छा भी लगता है और ख़ूबसूरत भी लगता है, इसलिए मैं हमेशा मेरे बैकग्राउंड में नेचर ही रखता हूँ ताकि आप वीडियो के साथ साथ नेचर का भी लुक उठा पाए। आज जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों कुछ इस तरह से है कि मेरे को काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सर हम गांव से हैं कि हम गांव में रहकर इंग्लिश बोल सकते हैं क्या। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जी हाँ बिल्कुल, आप गांव में क्या कहीं भी रहकर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं या फिर मैं खुद भी एक गांव से ही हूँ। क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा नहीं हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ या बहुत अच्छी स्कूल से पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी खुद एक गांव की स्कूल से ही पढ़ा हूँ। अगर मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ तो ज़रूर आप लोग भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और ये भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि सर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इंग्लिश का अच्छा ग्रामर भी है, वोकैबलरी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इंग्लिश में बात करते नहीं आते, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ कि दोस्तों कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जाओ कहीं पर एक कूड़े में, जो कुआं होता है ना, उसमें आप जंप मार दो, तो क्या आप मारोगे? क्या नहीं मारोगे। अगर आपने कभी अपने ज़िंदगी में कभी स्विमिंग किया ही नहीं है तो आप कभी भी जंप नहीं मारोगे, और आपने कभी स्विमिंग किया हो तो आप बिल्कुल मार सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस हमेशा एक्सपीरियंस से ही आता है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ सकता है। और मुझे हमेशा दूसरा सवाल भी पूछा जाता है कि काफ़ी सारे हमारे दोस्त होते जो हमेशा जजमेंटल होते, जो हमेशा सोचते कि अगर तुम कहीं गलती करोगे तो क्या होगा। ये सब चीज़ें मुझे हमेशा पूछे जाती। और एक सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है कि सर मैं अगर कहीं गलती कर देता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे काफ़ी हंसते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैं जब नया नया इंग्लिश सीख रहा था तो कुछ लोग मुझे भी काफ़ी हंसा करते थे, कुछ लोग तो मुझे यूँ ही समझ लेते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस दिन अच्छे परफेक्ट इंग्लिश में बोलोगे ना तो उन लोगों को आप अच्छी तरह से जवाब दे पाओगे, क्योंकि हंसने वाले रहेंगे तभी तो आपकी इंग्लिश में कुछ मज़ा रहेगा। लेकिन आप उन लोगों को निगेटिव नहीं लेना है, उनको हंसते ही रहने दो, क्योंकि वो हंसेंगे तो अगली बार वो भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन लेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ करता था। मैं भी जब कुछ लोगों के साथ इंग्लिश में बात करता था या फिर मैं कॉल सेंटर के लोगों के साथ बात करता था तो कुछ लोग भी मेरे बारे में यही सोचते थे कि ये काफ़ी, यानी कि वो मुझे जज करते थे कि कुछ भी बोलता है, ये सब होता रहता था। लेकिन आज वो जब मेरी इंग्लिश देखते तो वो खुद अपने आप में भी एक थोड़ा अलग महसूस करते हैं। और दो कॉमन सवाल है जो मुझे हमेशा पूछे जाते हैं, उनमें से एक सवाल है कि सर हमारे पास अच्छी वोकैबलरी भी है और अच्छा ग्रामर भी है और उसके बावजूद भी हमें इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते आते। तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अच्छा ग्रामर होना या अच्छी वोकैबलरी होना, इससे हमें इंग्लिश बोलते आएगी, ये क्या होता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि स्कूल कॉलेज में हमेशा टीचर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अच्छा ग्रामर है, अच्छा वोकैबलरी है तो आप इंग्लिश में बात कर पाओगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये सब ग्रामर जो होता है, वोकैबलरी जो होती है, या फिर अच्छा आपको रीडिंग करते आता होगा, तो ये सब एक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये सब चीज़ें सब्जेक्ट के तौर पर सिखाई जाती है, हम पढ़ते हैं। लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क होता है। लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो हमेशा एक इन्वायरमेंट के ज़रिए ही सीखते हैं। आपके पास अगर कोई इंग्लिश बोलने में पार्टनर होगा या आप इंग्लिश में बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हो तो ज़रूर आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अच्छा खासा बहुत सारा वोकैबलरी होना चाहिए। जो भी कुछ हो आपके पास उसको आपको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो बोलने के सिवा आप इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे। उसका एक ही आंसर रहेगा, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किया करो, इंग्लिश काफ़ी आसान है, आप भी बोल लोगे। और दूसरा सवाल है कि सर मैं इंग्लिश तो बोल लेता हूँ लेकिन बस उसी विषय के ऊपर बोल लेता हूँ जो हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू,
व्हाट डू यू डू, तो ये सब चीज़ें मैं ईजीली बोल लेता हूँ। अगर मुझे कहा गया कि किसी टॉपिक के ऊपर बात करो तो मैं उस पर बात नहीं करता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका आंसर सिंपली है, इसका आंसर ये है कि ये हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप आपके गांव के बारे में बताइएगा, तो काफ़ी आसानी से आप आपके गांव में हिंदी या मराठी कोई भी भाषा में बोल सकते हो, और इंग्लिश में भी काफ़ी आसानी से बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आपके गांव के बारे में पता होता है। और अगर मैं कहता हूँ कि आप मेरे गांव के बारे में बताइएगा, कभी आपने मेरा गांव देखा ही नहीं है, तो क्या आप मेरे गांव के बारे में बता सकते हो क्या? जी नहीं, क्योंकि आपको मेरे गांव के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना है तो यू मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन। Without information, however you are an excellent in study, you can never speak. To speak about any particular topic, you should have relevant information. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में और भी कुछ अच्छी बातें हम लेकर आएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से मुझे और आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली बार आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। बाय दोस्तों।